गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम सब आप सबके एक राशियों के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि लोग कहते हैं कि एक ही राशि के लोग होते हैं बहुत सारे, तो इसके विषय में क्या ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। तो आप सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ 12 राशि है। 12 राशियों के स्वामी हैं, जो कि स्वामी उनके मालिक होते हैं, अधिपत्य होते हैं। और ये राशि किन किन नाम के अक्षर वाले जातकों के पास राशि उपस्थित होती है और किस नक्षत्र में कौन सा राशि का समावेश होता है। जैसे कि आपने कह दिया कि अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र में कौन सी राशि वाले जातक का नाम उपस्थित होता है। तो हम सबसे पहले 12 राशियों के बारे में जानते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हमने जो आपके सामने उच्चारण करके बताया, यह हमारे यहाँ 12 राशि है। और इन 12 राशियों के आधार पर हमारे यहाँ ऋतु जो है ना, 6 ऋतु हैं। जय आप जानते होंगे 6 ऋतुओं में भी हमारे राशियों का प्रवेश होता है। जैसे कि 6 ऋतु निम्न प्रकार से है, मैं आपको बताता हूँ। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ। और 6 ऋतुओं में घटित होने वाले हमारे 12 जो राशियां हैं, वो किस प्रकार से घटित होती है मैं आपको बताता हूँ। मकर राशि और कुंभ राशि के सूर्य में शिशिर ऋतु होती है, जब ठंड का मौसम होता है। और शिशिर ऋतु कहलाने वाला जो ऋतु उत्पन्न होता है, उस ऋतु में मकर राशि और कुंभ राशि के सूर्य में शिशिर ऋतु होता है। दूसरा वसंत ऋतु, जब देखते हैं बड़ा ही ठंडक हवा चलती है, जिसे हम कहते हैं वसंत चल रहा है, उस समय मीन और मेष राशि के सूर्य में मीन राशि और मेष राशि सूर्य में परिवर्तन होकर के जब सूर्य में चले जाते हैं, तो वसंत ऋतु लगता है। और तीसरा है ग्रीष्म ऋतु। वृषभ और मिथुन राशियों के सूर्य में ग्रीष्म ऋतु होती है। जब वृषभ और मिथुन राशि दोनों मिलकर के सूर्य के पास चले जाते हैं, तब ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा ऋतु, अब चतुर्थ वर्षा ऋतु का नाम उल्लेख होता है, जिस समय देखते हैं कि खेतों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और किसान अत्यधिक रूप से वर्षा के लिए लालायित रहता है, जब उसे वर्षा की जरूरत हो। तो वर्षा ऋतु कब होता है? कर्क राशि के सूर्य में वर्षा ऋतु होती है। जब कर्क राशि चलता है, उसमें सूर्य प्रवेश होता है, तो हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरा विश्व में वर्षा ऋतु होती है। शरद ऋतु, सर्दी ठंडी का जो मौसम होता है, उस समय कन्या और तुला राशि सूर्य में चली जाती है। कन्या और तुला राशि सूर्य में चली जाती है, तो हमारे यहाँ शरद ऋतु उत्पन्न होता है। अब लास्ट का ऋतु बचा है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु वृश्चिक धनु राशि को सूर्य में प्रवेश होते ही हेमंत ऋतु आ जाता है। इस प्रकार से 6 ऋतु हमने आपको बताया। उसके बाद हमारा मेन विषय है आज राशि क्या है। और फलित ज्योतिष में राशियों का बड़ा ही उल्लेख किया जाता है, क्योंकि अगर
जिस तरह से छत पे जाने के लिए जीने का प्रयोग होता है, अगर हम पहले जीने पे पैर रखते हैं तो दूसरे पे भी रखना हमारा स्वाभाविक है, उसी प्रकार से ज्योतिष में प्रवेश करते हैं तो हमारा ज्ञान और जो एक ज्योतिष की पद्धति बनाई गई है उस पद्धति के अनुसार चलना चाहिए। अब हम राशियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो हमने आपको 12 राशि बताया। कहा जाता है मेष का स्वामी मंगल है, वृषभ का स्वामी शुक्र है, मिथुन का स्वामी बुध है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, सिंह का राशि सूर्य है, कन्या का स्वामी बुध है, तुला का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, धनु का स्वामी गुरु, मकर और कुंभ का स्वामी शनि है और मीन का स्वामी गुरु है। इसे आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, मेष वृश्चिक मंगल, वृष तुला शुक्र, मकर कुंभ शनि, धनु मीन गुरु, कर्क चंद्रमा और सिंह सूर्य। इस प्रकार से ग्रह के स्वामी हो गए और राशि जिनका और राशि के जो अधिपत्य स्वामी हैं उनके बारे में आप जान गए। उसके बाद कहा जाता है कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, कौन से ग्रह को हम शुभ माने और कौन से ग्रह को हम अशुभ माने। तो मैं आपको बताता हूँ। शुभ ग्रह जो है हमारे बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है, और शुक्र, अक्षण चंद्र, पूर्ण नहीं अक्षण, और पाप रहित बुध, ये हमारे शुभ ग्रह माने जाते हैं। अशुभ ग्रह में सूर्य, क्षीण चंद्रमा, मंगल, पापग्रस्त बुध। देखिए शुभ में भी बुध है और पाप में भी बुध है, पाप भी और पुण्य भी। और शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रह छाया ग्रह भी कहा जाता है और पापी ग्रह भी कहा जाता है। तो इसलिए ये अशुभ ग्रह हैं, ये नकारात्मकता की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं और इन ग्रहों के अनुसार हमें वह फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस फल का हम कामना करते हैं। जैसे कि शुभ ग्रह में हमने बताया कि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो देवगुरु बृहस्पति पुत्र, विद्या की प्राप्ति देने वाले हैं, सद्बुद्धि को देने वाले हैं, सद्विचार को देने वाले हैं, सद्ग्रंथ को देने वाले हैं और धार्मिकता को बढ़ाने वाले बृहस्पति हैं। तो इस प्रकार से हमने आप सबको 12 राशि, इनके स्वामी तथा 6 ऋतु के बारे में बताया और इन राशियों के ऊपर आधारित जिन व्यक्ति, जिन सज्जन का नाम होता है, जिस राशि में प्रवृत्त होते हैं, उस राशि का वो स्वामी और स्वामी के अनुसार ही उस व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।